मुतालबा करने आए हैं कि कोयले से बिजली बनाना बंद करें और जारी जो मंसूबे हैं उसको मर्रावार अंदाज में फेज़ आउट कर दें, उसको ख़त्म कर दें। और जो ऑयल एंड गैस से ये बिजली बनाते हैं, जो बहुत महंगी बिजली बनती है, जो बड़ी पोल्यूशन फैलाती है, जो माहौल को आलूदा करती है, उसको भी फौरी तौर पे ख़त्म करें। ये LNG को, गैस को मुतबादल क्लीन एनर्जी के तौर पे पेश करें, मुझे बिल्कुल गलत नुक्ता नज़र है इनका। तो हम ये कहते हैं कि हुकूमत अगर अच्छे काम करती माहौल के बारे में तो लाहौर आज दूसरा गंदा शहर दुनिया का करार ना पाता। और ये इंतहाई हमारे सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है कि जो शहर पार्कों का शहर था, दरख्तों का शहर था, वो अब दुनिया का गंदा तरीन शहर है। क्योंकि इनकी जिस किस्म के मंसूबे ये शुरू कर रहे हैं, रिवर रावी फ्रंट कैसे जिसमें देहाती ज़मीन के ऊपर ये आबादी बनाएंगे और देहातियों के तमाम दरख्तों को काटेंगे, वहाँ पे जो थोड़ी बहुत ग्रीनरी है उसको ख़त्म करेंगे। तो ये एक और बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। तो हम ये कह रहे हैं इस वक्त कि इस मंसूबे को भी फौरी तरक किया जाए। हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम माहौलियाती तहरीक को दोबारा नज़र करेगा, नज़र करेंगे। जो हमने एक बहुत बड़ा क्लाइमेट मार्च, क्लाइमेट जस्टिस मार्च जो है 2 साल पहले किया था, उस सिलसिले को हम दोबारा शुरू करेंगे। तो अब इस हुकूमत ने मुझे 2019 में पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसिल का मेंबर मुंतखब किया था। ये वो कानूनी काउंसिल है जो कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017 के तहत पाकिस्तान की क्लाइमेट पॉलिसीज़ को अप्रूव करके उनको इम्प्लीमेंट भी करती है। देखिए, मौसमी तब्दीली जो है उसका जो हमें पता है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हवाई आलूदगी जो होती है उसकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है और आज 2021 में तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियल लेवल से बढ़ चुका है तकरीबन। और इस 1 डिग्री पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इस साल टर्की में वो फॉरेस्ट फायर्स देखे, यूरोप के अंदर फ्लड्स आए थे, कनाडा में हीट वेव आया था, 300 लोग मरे थे, अमेरिका में आपने देखे वो फॉरेस्ट फायर्स कैलिफोर्निया साइड पे। तो ये तो सिर्फ 1 डिग्री पे हो रहा है। पिछले साल तो हमने आर्कटिक सर्कल पे वो वाइल्ड फायर्स देखे थे जो कि तारीख के अंदर कभी पहले कुदरती तौर पे नहीं नज़र आए। समुंदर जो है गर्म हो रहे हैं, कोरल रीफ्स ब्लीच हो रही हैं, नबूदगी पैदा होती है। यूएन ने 6th एक्सटिंक्शन इवेंट डिक्लेयर कर दिया है। और अगर कि हम ये ग्रीन हाउस गैसेस को काबू ना करें तो टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे 2 डिग्री 3 डिग्री। मैं आपको बता नहीं सकता कितना नुकसान होगा। यूनाइटेड नेशंस इंटरप्लैनेटरी काउंसिल जो है, जो कि क्लाइमेट चेंज की साइंस हर 5 साल रिव्यू करके रिपोर्ट छापती है, उन्होंने कहा है कि एक ये 1.5 डिग्री और 2 डिग्री में जो फ़र्क पड़ेगा वो तकरीबन 15 करोड़ मौतें होंगी, जानें होंगी अफ्रीका और एशिया के शहरों के अंदर। और वो ज़्यादातर ये हवाई आलूदगी से जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के इस्तेमाल में पैदा होती है। 150 million is 4 times the number of people who died in World War I and World War II put together. और ये अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को काबू ना करें तो ये 2 डिग्री 20-50 20-60 तक हम देख सकते हैं। इसमें पाकिस्तान पे जो असरात है उस पर मैं 1 सेकंड आपको बताता चलूँगा, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज को जो सिस्टम्स लेकर आई हैं, ये जो सामने हमारे सामने है, ये एक दिन का पैदा नहीं हुआ। ये जो सनती निज़ाम है उसकी वजह से, फितरशाही की वजह से, कलोनियलिज्म की वजह से और कंज्यूमरिज्म की वजह से। लेकिन कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ उस गैस पैदा किया तारीखी तौर पे सिर्फ 70 कंपनियाँ या 100 कंपनियाँ। तो इस तरह की जो एक्यूमुलेशन होती है ये सिर्फ एक कैपिटलिस्ट सिस्टम अलाउ करता है। और इसी तरह कलोनियलिज्म जो ये इंपीरियल पावर्स हमारी दौलत लूट कर जो अमीर बनी है, जहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई है, यही तो मेजर पोल्यूटर्स हैं। आज जो G20 ममालिक हैं वो दुनिया और ये हिस्टोरिकल पे हिस्टोरिकल तारीखी तौर पे 70% से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बना चुके हैं सिर्फ G20 ममालिक। आज का जो इस साल का जो कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि हर साल मौसमी तब्दीली पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को इकट्ठा करता है, वो फेल हो चुका है। बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी जो ग्लोबल साउथ है वो ग्लोबल नॉर्थ को अकाउंटेबिलिटी पर नहीं ला सके, इनको अपने सबक और इनको अपनी गलतियाँ नहीं कन्वे कर सके। अभी फारूक साहब बता रहे थे कि एक ग्लोबल प्लेज है ग्लोबल नॉर्थ का कि वो $100 बिलियन जो है
ग्लोबल साउथ को सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज के लिए देंगे। $100 बिलियन एक जोक है। ये तो वो क्या नाम है, जेफ बेजोस की वेल्थ से कम है। ये तो मजाक है हमारे पे, और वो भी पूरा नहीं कर सके। लेकिन पाकिस्तान की हद तक हमने इस टॉप के अंदर अपने पेरिस एग्रीमेंट के तहत एक रिवाइज्ड नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन पेश किए। ये वो पाकिस्तान की पॉलिसी है जिसके तहत वो 2030 तक अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की पॉलिसी तैयार करके पेश करें। मैं आपको बताता चलूँ, ये नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस का जो रिव्यू था, ये कभी पब्लिकली डिस्कस नहीं हुआ। मैं पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसिल का मेंबर हूँ, जहाँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सरबराह है, चारों चीफ मिनिस्टर भी मेंबर हैं। इसके सामने भी पेश नहीं किया गया और ना काबीना के सामने पेश किया। इसके पीछे कोई डेमोक्रेटिक मैंडेट नहीं है। ऊपर से हमारी जो नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस हैं, वो ये कहती हैं कि हम 2030 तक 50% ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लेम है, बिकॉज 50% बहुत अहम रिडक्शन है। मगर हम ये भी कहते हैं कि ये 50% हम सिर्फ फॉरेन फंडिंग के साथ कर सकते हैं, और फॉरेन फंडिंग के बगैर हम सिर्फ 15% कम करेंगे। मगर एक सेकंड, ये जो 2030 का उन्होंने फिगर दिया है 1600 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन, ये कहाँ से निकला? 2015 में जब हमने NDC पहली जमा की थी, उस वक्त तो हम सिर्फ 400 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन निकाल रहे थे। ये 1600 पे किस तरह 2030 में हम पहुँचेंगे? देखिए 2016 में जब हमने NDC पेश की थी, वो CPEC का अरूज था। उस वक्त कोल फायर्ड पावर प्लांट्स बन रहे थे, 8% डेवलपमेंट थी, बिल्कुल सारे फ्यूचर को कहते गोल्डन देख रहे थे। तो हम समझे कि हम अपनी डेवलपमेंट इतनी ज़बरदस्त होगी 15 सालों में कि ग्रीन हाउस गैसेज 400% बढ़ के 1600 पे आ जाएंगे। आज अपनी NDC रिव्यू पे हम उसी 1600 को बेसलाइन बनाकर अपनी रिडक्शंस कर रहे हैं। ये झूठा बेसलाइन है। और मैं ये भी बताता चलूँ, हम इधर कहते रहते हैं ना कि पाकिस्तान इतना बड़ा पोल्यूटर नहीं है मैंने इकॉनमी सतह पे। 400 मिलियन मेट्रिक टन वाकई कम लेवल है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 1600 मिलियन मेट्रिक टन आज जापान जितनी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये कोई रिडक्शन ऐसी कोई नहीं है। मगर ग्रीन हाउस जो मौसमी तब्दीली जो है, ये ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन से बढ़ के भी है। इधर पाकिस्तान में ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से लोग तो पता नहीं मर रहे हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ने बताया है कि लाहौर शहर के अंदर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 6 साल कम होती है हवाई आलूगी की वजह से। और ये हवाई आलूगी ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैसेज ही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये हमारे हेल्थ पे आज असर पड़ रहा है, ये फ्यूचर की बात नहीं है। फिर हमें पानी पे डराया जाता है कि जी पानी 20-25 तक ख़त्म हो जाएगा। भाई अगर ख़त्म हो जाएगा तो इस्तेमाल कौन कर रहा है? एग्रीकल्चर में जाता है ना, 90% पानी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, तो वो कौन इस्तेमाल करता है? चावल, गंदम, कपास, चीनी वालों से पूछें। 90 शुगर मिलें हैं पाकिस्तान के अंदर, 24 उसके साथ एथेनॉल प्लांट है, वो बाई प्रोडक्ट से एथेनॉल बनाते हैं। उन 24 प्लांट्स ने 2 साल पहले पाकिस्तान से $40 करोड़ का एथेनॉल एक्सपोर्ट किया। तो अगर पानी कम हो रहा है तो राइस एक्सपोर्टर से पूछें और एथेनॉल वालों से पूछें। कम तो सारे पाकिस्तानियों का हो रहा है, लेकिन मुनाफा देखें कौन है। ये बातें हैं मौसमी इंसाफ की, ये मौसमी तब्दीली और इंसाफ की, जो कि हम क्लाइमेट मार्च में लाना चाहते हैं और आवाज़ अपनी उठाना चाहते हैं। मामला तो इंटरनेशनल जो पॉलिसीज़ का मसला है, और उसकी वजह से जो ग्लोबल चेंजेस आई हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, जो क्लाइमेट लॉस कर रहा है, और दूसरा जो भाई मुल्कों की गलत पॉलिसीज़ हम जिसका माहौलियात के बारे में या जो मसले दरपेश हैं, जिस मुवासिल किस्म के बड़े चैलेंजेस हमारे पाकिस्तान की सतह पे भी और आलमी सतह पे भी, उनसे रिलेटेड जिस तरह के सॉल्यूशन लग रही है, इस तरह से समझ लें कि घर को बुनियादी तौर पे आग लगी हुई है और आपके हाथ में जो है वो तौलिया पकड़ाया जा रहा है कि आप तौलिए से COP26 में भी इस तरह के सॉल्यूशंस डिस्कस हो रहे हैं आलमी
सतह पे भी कि आप फलां चीज़ करेंगे तो माहौलियात हल हो जाएंगे, या जैसे $100 बिलियन का जो प्लेज के बारे में आपने बताया, फरूक साहब ने आपको बताया, वो बुनियादी तौर पे उसकी मिसाल ऐसी भी है कि पूरे प्लानट जो है वो एक बहुत बड़े कोलोसल क्राइसिस से जो है वो गुजर रहा है, लेकिन हमारे सामने जो सोल्यूशन आ रहे हैं वो एडिक्वेट नहीं है, वो मुनासिब नहीं है, वो उससे जो है वो इस चैलेंज को पूरा नहीं किया जा सकता। अब आप ये देखें कि $100 बिलियन का जो है वो बजट है, जैसे राफे ने बताया कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो मजाक है, और स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा मजाक है कि जो कॉरपोरेशन जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट किया है फॉसिल फ्यूल और गैस इमिशंस जो हवा में जो है वो चली जाती हैं, उनके आप अगर एनुअल प्रॉफिट्स अगर आगे देखें तो आपको हैरानी होगी कि इतना प्रॉफिट पूरे माहौल को डैमेज करके उन्होंने जो है वो अर्न किया। तो मेरा ख्याल है कि इस पूरे डिस्कोर्स को चेंज करने के लिए, पूरे बयानियों को चेंज करने के लिए अवामी सतह पे एक नई तहरीक जो है वो इस पूरे मसले के लिए जो है वो बहुत नामुमकिन है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल नहीं नामुमकिन है, अब हमारी ज़िंदगियों का जो है वो मसला बनता जा रहा है, स्पेशली लाहौर जैसे शहर में जो कि दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर जो है वो डिक्लेयर ऑलरेडी किया गया है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये जो मार्च है बुनियादी तौर पे इसको, ये जो क्लाइमेट से रिलेटेड मसाइल जो हैं उनको अवामी सतह पर लेके आने के लिए, उसके ऊपर एक अवामी जिद्दोजहद जो है वो खड़ी करने के लिए इस मार्च का इनेकाद जो है वो किया जा रहा है। और हमारी जो है वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट और आप लोगों की एज ए मीडिया पर्सन हम आप लोगों से गुजारिश भी करेंगे और एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आप मीडिया के अंदर, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के अंदर इस के साथ साथ प्लास्टिक और रबड़ और जो शापर जो है वो जब जलाए जाते हैं, जब पोल्ट्री की वेस्टेज वहाँ पर जलाई जाती है और वहाँ पर पड़ी हुई जो है ना वो माहौल को किसी कदर आलूद कर रही होती है, तो ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। हमें इस पर मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इंसानी सर्वाइवल का मसला है, ये हमारी ज़िंदगियों का मसला है। इससे किस किस किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं उसको सोचने की ज़रूरत है, जबकि हमारे यहाँ पर अभी इसकी आगाही ही नहीं है। अभी लोगों के अंदर बहुत सारी इस आगाही को फैलाने की बात करने की ज़रूरत है कि ये जो हमारे अंदर कैंसर की बीमारियाँ, लंग्स की बीमारियाँ, ये जो जितनी भी ख़तरनाक तरीन बीमारियाँ हैं उनका सबब बनने वाली चीज़ों को हम रोकेंगे नहीं। इलाज कराने के लिए हमारे पास हॉस्पिटल नाकाफी हैं, डॉक्टर्स नाकाफी हैं, रोकेंगे नहीं तो फिर हम मरते जाएंगे। और ये बहुत ही एक भयानक सा जो है ना वो अमल शुरू है, इसको रोकने के लिए सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल और हमें इकट्ठे होकर जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे भट्टा इंडस्ट्री के अंदर जितनी पोल्यूशन वो पैदा कर रहे हैं उस पर बात करने की ज़रूरत है, उसको रोकने की ज़रूरत है। मैं इसके साथ ही ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहती, फारूक साहब से, फारूक दारी साहब से गुजारिश 8 नवंबर को लाहौर में एक माहौलियाती इंसाफ मार्च करने जा रही है। ये मार्च शिमला पहाड़ी से लेकर चेरिंग क्रॉस तक जाएगा और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ग्लासगो में जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत COP26 का जो अजलास हुआ है, उनके उस सरबराही अजलास में जो फैसले लिए जाने चाहिए थे वो फैसले लिए नहीं जा सके और उस पर हमें शदीद तशवीश है। और हम समझते हैं कि जिन इक़दामात की ज़रूरत थी वो इक़दामात वहाँ पे नहीं उठाए गए। और मसलन ये वादा था कि $100 अरब जो है ये सालाना इकट्ठा करेंगे माहौलियात को ठीक करने के लिए। बोरिस जॉनसन जो सदारत कर रहे थे उन्होंने $1 अरब देने का वादा किया। और इसी तरह ही जो है आप देख लें, पाकिस्तान की सूरत देख लें कि इमरान खान साहब जो हैं वो
जो बड़े बात कर रहे थे मैं 1 बिलियन ट्री लगा रहा हूँ और माहौलियात का मैं सबसे बड़ा चैम्पियन हूँ, दुनिया हमें फॉलो कर रही है, वो इस सरबराही इजलास में जा ही नहीं सकते। और ये बहुत ही ज़्यादा तशवीश की बात है कि जिस इजलास में पाकिस्तान को सरफहरिस्त होकर को लीड रोल अदा करना चाहिए था, इमरान खान साहब ने ऐलान किया हुआ था कि मैं कोयले से बिजली नहीं बनाऊँगा, मैं माहौलियात को बहुत ज़्यादा तरजीह दूँगा, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आया किस किस्म की सूरत। इस सरबराही इजलास में 19 ममालिक ने वादा तो किया है कि वो कोयला से 2022 के बाद एनर्जी नहीं बनाएंगे, लेकिन जो बड़ी कंपनियां उन्होंने तो 6 साल, जिस तरह आपने कल बताया कि 6 साल अगले के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं कंपनियों ने कोयले के प्लांट लगाने। और हमारा ये मुतालबा है कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करें, अगर ये सीरियस है तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करें जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए ये अभी जो है वो करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे जो है वो कोयले के प्लांट। पाकिस्तान में भी आप साहिवाल कोल पावर प्लांट देख लें, उसके इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ देहात हैं उनकी सूरत हाल आप देख लें कि वहाँ क्या सूरत हाल है। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है तशवीशनाक हद तक लोगों की सेहत जो है वो ख़राब हो रही है। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अंसारी, सिटी वन न्यूज़ लाहौर।